आप लोगों को सभी का स्वागत है मेरे इस YouTube चैनल में। आप लोग जैसा कि सभी जानते हैं कि इंग्लिश का वेटेज सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से बहुत ज़्यादा है और अब ये बढ़ता ही जा रहा है। इंग्लिश सब्जेक्ट एक डिसाइडिंग फैक्टर है कि आपका सिलेक्शन होगा भी या नहीं होगा। तो आज मैं लेकर आया हूँ आपके लिए 20 इंग्लिश के रूल्स, जिनको आप याद कर लें। इन रूल्स पे अक्सर क्वेश्चंस सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं और आगे भी उम्मीद है कि पूछे जाएँ। इसलिए जो भी मैं रूल्स आपको बताऊं, आप ध्यान से पढ़ें, रिपीट करें, समझें, रिपीट करें। नहीं समझ में आए तो वीडियो को दोबारा दोबारा देखते रहें। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला रूल है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट से, कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सी वर्ब आएगी। सबसे पहला रूल मैं पढ़ता हूँ। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट्स कनेक्टेड बाई एंड यूजली टेक्स ए वर्ब इन द प्लूरल। एग्जाम्पल से बेहतर समझेंगे। हरी एंड राम इज हियर, ये गलत है क्योंकि इसके अंदर दो सब्जेक्ट है, हरी और राम। दो के साथ प्लूरल वर्ब भी आना चाहिए, इसमें इस दे रखा है तो ये गलत है। सही होगा हरी एंड राम आर हियर। सेकेंड रूल देखते हैं। इफ टू सिंगुलर नाउन रेफर टू द सेम पर्सन और थिंग द वर्ब मस्ट बी सिंगुलर। इसका मतलब पहले इनकरेक्ट देखें। द सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल आर कमिंग। सेक्रेटरी और प्रिंसिपल एक ही है तो उसके साथ आर कैसे आ जाएगा? आर एक प्लूरल के साथ आता है, एक से अधिक के लिए आता है, तो सही होगा दिस सेक्रेटरी एंड प्रिंसिपल इज कमिंग। थर्ड रूल देखते हैं। इफ सिंगुलर सब्जेक्ट आर प्रिसीडेड बाय ईच और एवरी द वर्ब यूजुअली सिंगुलर। जब ईच या एवरी किसी भी सब्जेक्ट से पहले आए तो वो एक के बारे में बताता है, सिंगुलर पर्सन के बारे में, तो उसके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही क्वालिफाई करेगी। जैसे एवरी बॉय एंड गर्ल वर रेडी, ये गलत हो गया क्योंकि इसमें वर लगा दिया। हमने कहा ईच और एवरी किसी सब्जेक्ट के पहले आए तो वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, तो इसके अंदर जो करेक्ट होगा ईच बॉय एंड गर्ल वॉज रेडी। फोर्थ रूल देखते हैं। टू और मोर सिंगुलर सब्जेक्ट कनेक्टेड बाय और नॉर ईदर और नाइदर नॉर टेक्स अ वर्ब इन द सिंगुलर। एग्जाम्पल से समझेंगे। इनकरेक्ट होगा नाइदर ही नॉर आई वर हियर। मैंने बताया कि नाइदर और नॉर के साथ जो भी जुड़ा हुआ हो सब्जेक्ट तो वो सिंगुलर को रिप्रेजेंट करता है, तो करेक्ट होगा नाइदर ही नॉर आई वॉज हियर। फिफ्थ रूल देखते हैं। व्हेन द सब्जेक्ट्स joined by or nor are of different numbers, the verb must be plural and the plural subject must be placed next to the subject। हमने कहा कि यदि दो सब्जेक्ट हैं जिनमें डिफरेंट डिफरेंट नंबर्स के हैं, इन इसके एग्जांपल से समझेंगे। नाइदर द असिस्टेंट मास्टर्स नॉर द हेड मास्टर वॉज प्रेजेंट। हमने कहा कि देखो दो सब्जेक्ट है इसमें, असिस्टेंट मास्टर्स और हेड मास्टर। असिस्टेंट मास्टर्स प्लूरल है, हेड मास्टर सिंगुलर है, तो हम वर्ब प्लेस करेंगे, जो वर्ब हम उसके अकॉर्डिंग प्लेस करेंगे जो इसमें ज़्यादा होगा, इसलिए, और उसको ही उसके वर्ब के पास रखेंगे। तो सही से करेक्ट सेंटेंस होगा नाइदर द हेड मास्टर नॉर द असिस्टेंट मास्टर्स वर प्रेजेंट। सिक्स्थ रूल देखते हैं। When the subject joined by or nor are of different person, the verb agree in the person with the one nearest to it। एग्जाम्पल से समझे। Either he or I is mistaken। I के साथ इस नहीं लगता। हमने कहा कि यदि दो सब्जेक्ट और से या नॉर से आपस में जुड़े होंगे तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब वो आएगी जो नियरेस्ट सब्जेक्ट होगा। इसमें नियरेस्ट सब्जेक्ट है हमारा आई, तो आई के साथ आएगा एम। ईदर ही और आई एम मिस्टेकन। सेवेंथ रूल कहता है अ कलेक्टिव नाउन टेक्स अ सिंगुलर वर्ब व्हेन द कलेक्शन इज
thought of a whole, a plural verb when the individual of which is composed are thought of. Example समझे, the council has chosen the president. इसमें हमने काउंसिल को सिंगुलर माना नहीं, सिंगुलर है। इसमें कहा कि सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब वो लगेगी जैसा सब्जेक्ट का यूज़ होगा, यानी कि वो उसका कहना चाह रहा है कि किस तरीके से सब्जेक्ट को इस्तेमाल किया जा रहा है, उसके अकॉर्डिंग ही हमारे वर्ब आएगी। जैसे टीम को कैसे यूज़ किया जा रहा है, या जूरी को, या काउंसिल को, जो भी कलेक्टिव नाउन्स हैं उनको जिस तरीके से उनका यूज़ होता है सेंटेंस में, जिस तरीके से उनका भाव होता है, उसी के अकॉर्डिंग उसकी वर्ब होती है। द मिलिट्री वॉज कॉल्ड आउट, मिलिट्री वर कॉल्ड आउट। 8th देखें रूल, सम नाउन विच आर सिंगुलर इन फॉर्म बट प्लूरल इन मीनिंग टेक्स अ प्लूरल वर्ब। कुछ नाउन जो कि प्लूरल लगती हैं लेकिन होती वो सिंगुलर है, जैसे सब्जेक्ट का नाम मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये लगती तो प्लूरल है लेकिन होती है सिंगुलर है, इसलिए इनके साथ वर्ब भी सिंगुलर ही क्वालिफाई करेगी। एग्जाम्पल देखें, मैथमेटिक्स आर अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। ये गलत होगा क्योंकि मैथमेटिक्स एक सिंगुलर सब्जेक्ट है। सही होगा, मैथमेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ स्टडी इन एवरी स्कूल। 9 देखें, वर्ड्स जॉइन टू ए सिंगुलर सब्जेक्ट बाय, विद, टुगेदर विद, in addition to, or, as well as, etc. are parenthetical and therefore do not affect the number of verbs. Example देखें, the chief with all his men were masquerade। ये गलत हो गया, क्यों? क्योंकि इसमें हमने चीफ के बारे में बात कर रहे हैं और चीफ के साथ वर्ब तो आएगा नहीं। मेन सब्जेक्ट का देखेंगे हम थीम, जैसा भी मेन सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग उसकी सेंटेंस की वर्ब होगी। करेक्ट सेंटेंस होगा, द चीफ विद ऑल हिज मैन वर मैस्करेड। वॉज इसलिए आएगा क्योंकि हमने चीफ के बारे में बात कर रहे हैं, ना कि ऑल हिज मैन के लिए। जिसकी जो मेन सब्जेक्ट होगा उसी के अकॉर्डिंग ही वर्ब आती है सेंटेंस के अंदर। 10 देखें, व्हेन द सब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब इज ए रिलेटिव प्रोनाउन, केयर शुड बी टेकन टू सी दैट वर्ब एग्रीज ए नंबर एंड पर्सन विद द एंटीसीडेंट ऑफ द रिलेटिव। एग्जाम्पल देखें, आई हु इज़ योर फ्रेंड, मैं जो तुम्हारा दोस्त हूँ, मैं जो तुम्हारा दोस्त हूँ। आई, जो भी सब्जेक्ट आया है उसके अकॉर्डिंग ही वर्ब आनी चाहिए, तो हमने इसमें इनकरेक्ट पहचान लिया। आई के साथ इस तो कभी नहीं आता, आई के साथ आता है एम, तो सही होगा, आई हु एम योर फ्रेंड विल गार्ड योर इंटरेस्ट। अब आगे का रूल है यूज ऑफ पार्टिसिपल्स या इन्फिनिटिव्स पर देखते हैं। एस, एडवाइस, अलाउ, कमांड, फोर्स, फॉरबिड, इनवाइट, एनकरेज, कंपेल, बैक, ऑर्डर, इमेजिन, इंस्ट्रक्ट, परमिट, परsuade, टेल, रिक्वायर, रिमाइंड, टीच एटसेट्रा आर फॉलोड बाय ऑब्जेक्ट के साथ टू के साथ वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ही एडवाइज टू डू इट बाई मी, एडवाइस आया ना, हमने यूज़ किया है ना एडवाइज आया, तो उसके साथ क्या होगा, टू प्लस वर्ब की सेकेंड फॉर्म। ही एडवाइज्ड मी टू डू इट, ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा एडवाइस के बाद कोई ना कोई, तो ऑब्जेक्ट हमने मी ले लिया जो हमारा गलत था, इनकरेक्ट सेंटेंस में यहाँ दे रखा था, तो करेक्ट होगा ही एडवाइज मी टू डू इट। क्योंकि हमें जो फॉर्मेट फॉलो करना है वो ये है, ऑब्जेक्ट के साथ टू के साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो सही सेंटेंस होगा ही एडवाइज्ड मी टू डू इट। लेकिन वही जब हम पैसिव वॉइस की बात करते हैं तो पैसिव वॉइस के अंदर फॉर्मेट हो जाता है टू प्लस वर्ब, तो ये होगा शी वाज परमिटेड टू गो विद हिम। 12th सेंटेंस देखते हैं, नोन इज फॉलोड बाय हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई एंड इन्फिनिटिव। फॉर एग्जाम्पल, आई नो टू राइट अ लेटर, नो के साथ क्या यूज होगा, हाउ, आई नो हाउ टू राइट अ लेटर। 13 देखें, आफ्टर
लेट, बिड, बिहोल्ड, वॉच, सी, फील, मेक। याद रखें इनसे रिलेटेड फीलिंग्स भी है या वर्ड्स भी होंगे, तो उसके साथ भी ये रूल फॉलो करता है। हम इसमें बेयर इन्फिनेटिव यूज करेंगे, ना कि टू इन्फिनेटिव। एग्जाम्पल देखें, आई हर्ड हिम टू स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट्स। आई हर्ड हिम, टू क्यों लगाया, टू गलत हो गया, ठीक है, तो सही होगा आई हर्ड हिम स्पीक ऑन सेवरल सब्जेक्ट। इनको याद करने वर्ड्स को, लेट, बिड, बिहोल्ड, वॉच, सी, फील, मेक। हर्ड क्यों आया यहाँ पर, तो था नहीं, क्योंकि ये फीलिंग है एक, सुना, ठीक है। आगे देखते हैं 14th रूल, बेयर इन्फिनेटिव इज यूज्ड आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज। कौन कौन से हैं, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, वुड, विल, मस्ट, डेयर नॉट, नीड नॉट। ये भी बेयर इन्फिनेटिव ही लेंगे, इसमें भी टू का यूज नहीं करेंगे। इनकरेक्ट होगा, यू नीड नॉट टू वर्क हार्ड, सही होगा यू नीड नॉट वर्क हार्ड, इसमें हमने टू का यूज नहीं किया। इनको भी याद करेंगे, मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कौन कौन सी है, कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड, मस्ट, डेयर नॉट एंड नीड नॉट। 15th रूल देखें, हैड बेटर, हैड रेदर, हैड एज सुनर, एज, हैड सुनर एटसेट्रा आर फॉलोड बाई बेयर इन्फिनेटिव। इनके बाद में बेयर इन्फिनेटिव लगता है, इनको भी याद करेंगे। इनकरेक्ट देखें, ही हैड बेटर टू गो नाउ। करेक्ट इसे करेंगे तो टू को खत्म कर देंगे, क्योंकि हमने ऊपर मना कर दिया रूल में, ही हैड बेटर गो नाउ। 16 देखें, कंजक्शंस दैट इज ऑल्सो फॉलोड बाई बेयर इन्फिनेटिव। कंजक्शन जिसमें बेयर इन्फिनेटिव का यूज होता है, फॉर एग्जाम्पल ही हैड बेटर रीड देन राइट। देन के बाद भी बेयर इन्फिनेटिव आएगा, देन राइट करेंगे, ही हैड बेटर रीड देन राइट। 17 देखें, when but is used as a preposition and preceded by any form of the verb do, then but is followed with bare infinitive। कैसे, he did nothing but to wander। to नहीं यूज करेंगे जब but के बाद, जब but को यूज किया जाए प्रेपोजिशन की तरह और उसके बाद कोई वर्ब का यूज होना हो, तब हम नहीं यूज करेंगे टू को। करेक्ट होगा इसका, ही डिड नथिंग बट वेंडर। 18 देखें, एवरी पार्टिसिपल मस्ट हैव ए सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। हर एक पार्टिसिपल के पास होना चाहिए अपना सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस। जैसे यहाँ देखें पार्टिसिपल है, बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम। इसको बीइंग को कोई ना कोई सब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी, तो हम करेंगे इट बीइंग अ रेनी डे विजय डिसाइडेड टू स्टे एट होम। 19 देखें, फॉर कंप्लीट एक्शन हैविंग के साथ वर्ब इज यूज्ड, हैविंग प्लस वर्ब इज यूज्ड इन एक्टिव वॉइस, वेयर एज हैविंग बीन प्लस वर्ब और बीइंग प्लस वर्ब इज यूज्ड इन पैसिव वॉइस। आफ्टर शुड नॉट बी यूज्ड इन सच ए सेंटेंस। ये कहना चाह रहा है कि आफ्टर जैसे हमने यूज किया और ये हो रहा है एक्टिव में, ये तो पैसिव वॉइस में, हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर्स रेन अवे। आफ्टर द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर रेन अवे। इसमें हमने हैविंग बीन भी बता दिया कि मारे जाने के बाद फॉलोअर भाग गए, ठीक है, मारे जाने उसके बाद हम आफ्टर भी यूज कर रहे हैं। इस सेंटेंस में इसमें जाने के मतलब सेकंड जो बात कहना चाह रहा है, आफ्टर मतलब बाद की जो बातें कहना चाह रहा है उसका रिडंडेंसी हो गई। एक तो हमने हैविंग बीन में समझा दिया और दूसरा हम आफ्टर भी यूज़ कर रहे हैं, तो हम एक ही सेंटेंस में दो एक जैसे शब्दों को इस्तेमाल नहीं करते। तो करेक्ट होगा, द लीडर हैविंग बीन किल्ड द फॉलोअर रेन अवे। 20th रूल देखें, पार्टिसिपल्स लाइक कंसिडरिंग, जजिंग, रेफरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, रिव्यूइंग, broadly speaking etc. do not take any subject of reference। यहाँ देखें, considering the case I took the decision, हमने एक पहले भी देखा था being यूज़ किया था, being a rainy day, उसमें हमें subject of reference की ज़रूरत थी, तो हमने स्टार्टिंग में it लगाया था, it being a rainy day। लेकिन हमारे पार्टिसिपल्स कौन कौन से, कंसिडरिंग, जजिंग, रेफरिंग, कंसर्निंग, रिगार्डिंग, viewing, broadly speaking etc.
डू नॉट टेक एनी सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस, इनको डायरेक्ट ही यूज़ कर देते हैं और सेंटेंस हमारा बिल्कुल सही हो जाता है। कंसिडरिंग द केस आई टुक द डिसीजन, हियर आई इज नॉट ए सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस ऑफ कंसिडरिंग, क्योंकि ये जो सेकंड सब्जेक्ट का पार्ट है। सो देयर इज नो सब्जेक्ट ऑफ रेफरेंस फॉर कंसिडरिंग, स्टिल द सेंटेंस इज करेक्ट। ठीक है दोस्तों, 20 रूल मैंने आज आप लोगों को बताए हैं। ऐसे मैं कोशिश करूँगा डेली आप लोगों को 20-20 रूल बताऊँ। आप मुझे यूट्यूब पर फॉलो करें ताकि आपको और भी रूल्स के बारे में पता लगे और आपकी इंग्लिश बहुत अच्छी हो जाएगी। मैं इंग्लिश के रूल्स के सिवाय और भी चीज़ें इंग्लिश की करवा दूंगा, क्योंकि अब आपके एग्ज़ाम्स आने वाले हैं। चलिए आगे देखते हैं, तब तक आप मुझे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।